और आप सब लोग बताइएगा, आप सब लोग क्या कर रहे हो। और मेरा कहीं यहाँ से जाना नहीं होता ना, ज़्यादातर छोटा सा रूम है तो इसी में बच्ची के साथ ही रहती हूँ। बच्ची को लेके मैं कहाँ जाऊँ। वैसे तो मैं ज़िला फिरोजाबाद की रहने वाली हूँ, बट नोएडा में रहती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड जी यहाँ जॉब करते हैं। मैं प्याज काट लेती हूँ, फिर उसके बाद नमकीन सिवई बनाऊँगी। और आप लोग आइएगा, ज़रूर खाइएगा नमकीन सिवई मेरी कि, और बताइए, मैं कमेंट में बताइएगा कि मैं कैसी बनाती हूँ। प्याज काटती हूँ, मिर्च में उसमें मोटी वाली मिर्च डालती हूँ, ज़्यादा बारीक वाली मिर्च, पतली वाली मुझे अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो तीखी बहुत होती है। मोटी वाली मिर्च अच्छी लगती है, शिमला मिर्च अच्छी लगती है, मोटी वाली मिर्च अच्छी लगती है ना। प्याज काटने में ना मेरे आंसू बहुत निकलते हैं क्योंकि आंखें ना मेरी वीक हैं, इसलिए मेरे आंसू निकलते हैं। और आप सब लोग बताइएगा कि आप लोगों को क्या क्या पसंद है, कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। मेरा वीडियो बनाने का ना टाइम यही होता है क्योंकि मेरी बच्ची जब जागती होती है तो वो बनाने नहीं देती क्योंकि बहुत शोर करती है वो, तो इसलिए मैं तब नहीं बनाती। जब वो सो जाती है ना तब उसके बाद मैं वीडियो बनाती हूँ। पता है आप लोगों को मैं एक बात बताऊँ ना, शहर में कितना भी रह लो पर गांव में बहुत अच्छा लगता है। गांव अपना गांव ही होता है और शहर शहर ही होता है। गांव में ना बहुत सारी जगह होती है, अलग अलग हमारे रूम होते हैं। प्याज काटने में ना मेरे आंसू निकल आते हैं, सच बताऊँ तो, क्योंकि मेरी आंखें वीक हैं इसलिए आंसू बहुत निकलते हैं, मुझसे प्याज नहीं काटी जाती है। गांव में ना बहुत अच्छा लगता है, शहर में एक ही रूम में रहना होता है, एक ही रूम में सब कुछ करना है। और अभी हम आए थे जनवरी में ही, तो इतना भी हमने जल्दी में यही छोटा सा रूम ले लिया था, ज़्यादा रेंट नहीं है इसका, और छोटा सा रूम लिया था तो इसमें किचन नहीं है, तो इसी में रूम में ही मुझे करना पड़ता है। छोटा सा रूम है ना, तो मैं सोचती कहाँ जाऊँ कहाँ करूँ ब्लॉग, तो इसलिए वीडियो में ही बना लेती हूँ। कहीं जाऊँ तो बच्चे को साथ लेके जाना होता है, और यहाँ की रोड ना बहुत गंदी है, पानी भरा हुआ होता है, तो इसलिए जाने का गंदगी रहती, तो इसलिए जाने का मन नहीं करता बाहर, इसलिए मैं वीडियो यहीं अंदर ही बैठ के बना लेती हूँ। ज़्यादातर शॉर्ट वीडियो भी डालती हूँ ना तो यहीं से रूम में ही, या थोड़ा थोड़ा बाहर है वहाँ से बना लूँगी, इतना ही बनाती हूँ मैं। आंसू मेरे बहुत निकलते हैं प्याज काटने में। तो ना गांव में बहुत अच्छा लगता है मुझे कि यहाँ पर एक ही रूम में सब कुछ करना होता है। गांव में कितना सारा होता है, बाहर का दिखता है खुला खुला, यहाँ तो थोड़ी उतनी जगह में कैसे भी रखो अपने गांव में, यहाँ तो थोड़ी सी जगह में ही रहना पड़ता है ना। लोग सोचते हैं ना कि गांव शहर के लिए भागते, भैया उनकी अब सबकी मजबूरी हो गई है कि गांव में कुछ है ही नहीं है, तो इंसान क्या करे, इंसान की भी क्या गलती है। तो भागना तो उसी शहर में ही है भाई, कुछ ना कुछ करना, अपनी ज़िंदगी काटनी है ना, तो भैया कुछ ना कुछ तो करना ही है। तो इसलिए मजबूरी हो गई है आजकल इंसान की कि बाहर शहर में शिफ्ट होना। गांव में आजकल कुछ नहीं है। पहले का ज़माना था कि गुजर सबकी हो जाती थी, समय के साथ वही सबको चेंज होना पड़ता है। अगर हम समय के साथ चेंज नहीं होंगे ना तो कुछ नहीं है। तो इसीलिए हम भी आ गए थे यहाँ नोएडा। मेरे हस्बैंड ना जॉब करते हैं, तो इसलिए हम भी यहीं नोएडा रहते हैं। इस प्याज से ना बहुत प्रॉब्लम होती है मुझे, तो प्याज से बहुत प्रॉब्लम होती है। अब क्या बताएं, इंसान की ख्वाहिशें बढ़ गई हैं, अब ज़रूरत बढ़ गई हैं, और ख़र्चा भी इतना, महंगाई इतना है, तो इंसान भी बेचारा क्या करे, कहाँ से लाएगा, कैसे करेगा। गांव में अब आमदनी नहीं है, इतनी इनकम नहीं है भैया गांव में।
अब इंसान इसीलिए शहर को ही भागता है। शहर में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। गांव में सिर्फ खेती के सिवा और कुछ ऑप्शन नहीं है, या तो खुद का कुछ कर लो या तो खेती है। और सिटी में ना बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, इसलिए इंसान शहर को ही भागता है भैया। बच्चों को पढ़ाना लिखाना हुआ, और ज़रूरत की बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत खर्चा महंगाई है, आजकल सब चीज़ों की महंगाई हो गई है, तो इसलिए इंसान बाहर ही भागता है। इस इंसान की ना एक मजबूरी बन गई है, बेचारा इंसान भी क्या करे। अब इंसान का ये भागना है। अब मैंने प्याज, टमाटर और मिर्च काट लिया है। अब इसकी मैं नमकीन सिमई बनाऊंगी। आप लोग खाने के लिए ज़रूर आइएगा और बताइएगा आप लोग कैसे हो। आप लोग कैसे हो ना। और इंसान देखिए, मेरा छोटा सा ही रूम है, ज़्यादा बड़ा रूम नहीं है, तो छोटा सा ही रूम है ये ना, इसीलिए मैं यहीं पर अपना जो वीडियो होता है यहीं पर बना लेती हूँ। बाहर ना मैं कहाँ जाऊँगी, क्या करूँगी, ये सोचती रहती हूँ। बाहर ना थोड़ा ऐसा है ना, बाहर जाके भी क्या करते हैं, कुछ भी नहीं है बाहर भी। आज मौसम भी ऐसा ही हो रहा है क्योंकि बादल सा हो रहा है, धूप नहीं निकल रही है आज। यहाँ धूप नहीं निकल रही, गंदा बहुत रहता है ना यहाँ, इसीलिए। अब मैं थोड़ी देर में ना बनाऊंगी, तब तक मेरे हस्बैंड भी आ जाएंगे ना, तो गरम गरम वो भी खा लेंगे, इसलिए मैं थोड़ी देर में ही बनाऊंगी। अब मैंने काट के तैयार करके रख दिया है बस। और बताइए आप लोग कैसे हो ना, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। गांव किस किस को पसंद है और शहर किस किस को पसंद है। मुझे तो भाई गांव पसंद है ना, और गांव का खाना भी मुझे बहुत पसंद है। सच बताऊँ तो मुझे सिंपल सा खाना बहुत अच्छा लगता है, कम मसाले वाला और सादा सा, सिंपल सा, रसीला सा कुछ ऐसा अच्छा लगता है मुझे। ज़्यादा ये मसाले वाली सब्जियां हुई, मसाले की चीज़ें हुई, बाहर की चीज़ें हुई, मुझे बहुत कम पसंद है। और ज़्यादातर मुझे लाइट चीज़ें पसंद हैं, हल्का फुल्का वाला, जैसे ढोकला हुआ, डोसा हुआ, इडली हुई, ये तो मेरी बहुत फेवरेट है, ये मुझे बहुत पसंद है ना, ये मैं बहुत खाती हूँ। और मुझे बनाना भी आता है, तो मैं जब ज़रूरत पड़ती है, मुझे मेरा मन करता है तब मैं बना लेती हूँ। और डोसा तो मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। डोसा किस किस का फेवरेट है ज़रूर बताइएगा। और आप लोग बताइए कि मैं वीडियो किस तरह की बनाऊँ, तो मैं वीडियो उसी तरह की बनाऊँगी। ज़्यादातर अब मैं ब्लॉग ही बना रही हूँ, अभी लॉन्ग वीडियो अभी स्टार्ट की है, शॉर्ट वीडियो बना रही थी मैं। तो अब हम बात करते हैं गाँव में ना सब लोग होते हैं, सब फ्री होते जाता है, तो एक दूसरे के पास बैठते हैं, उठते हैं, बातें करते हैं, थोड़ा एंजॉय करते हैं, अच्छा लगता है। यहाँ पर क्या अकेले ही रहना होता है, बाहर तो कोई निकलता ही नहीं है, तो इतना अच्छा नहीं लगता। और इंसान की क्या करे, इंसान की मजबूरी होती है कि वो उसे रहना ही है भाई, कि हाँ अब तो मजबूरी हो गई है, वही रहना है तो रहना है, ये तो है। तो ना गांव सच में अच्छा लगता है। मेरी तो सोच यही है कि जितना कमा लो उतने दिन यहाँ रहना, उतना रह रहे हैं, फिर अपने गांव में ही जाके मकान बनाएंगे, अच्छे से वहीं रहेंगे कुछ टाइम तक। यहाँ जॉब करेंगे, कुछ टाइम तक रहेंगे, बस फिर अपने वहीं रहेंगे ना। और ना गांव में बहुत सारी जगह होती है ना, खुला खुला रहता, मुझे खुला खुला बहुत पसंद है। एकदम बंद मुझे कम पसंद है ना, खुला खुले में ज़्यादा अच्छा लगता है। बाहर घूमना, बैठना, ये सारी चीज़ें अच्छी लगती है। और गांव में ना खेत वगैरह होते, हरियाली, पेड़ पौधे, ये सारे अच्छे लगते हैं ना, इसीलिए मुझे गांव में बहुत अच्छा लगता है। सिटी में तो रहना तो
होता ही है ना सबको, वही जो रह रहा है उन्हें तो रहना ही है। उनका क्या क्या भाई, उन्हें तो मजबूरी मजबूरी क्या है, उनका शौक, किसी किसी का शौक हो तो भाई किसी को सिटी में अच्छा लगता है, किसी को गांव में अच्छा लगता है। अपनी अपनी सबकी पसंद होती है भाई, अपनी अपनी सबकी चॉइस है, जिसको जैसा अच्छा लगता है। अपनी सबकी अपनी अपनी लाइफ है, जैसे जीना चाहे वैसे जी सकता है। क्योंकि ये आज की लाइफ ये है कि आज है हम, कल का कुछ पता नहीं, तो हमें ना अपनी लाइफ खुल के जीनी चाहिए। ये नहीं कि घुट घुट के जी रहे हैं, कि मन मार के रह रहे हैं, नहीं। जिसको जो करना है करो, आराम से मस्त रहो, आराम से खुश रहो, खुश होकर रहना चाहिए। कल क्या होगा वो तो देखो, कल जो होना है वो तो होगा ही। उसको सोच के अब परेशान क्यों हो। तो हमें ना खुल के जीना चाहिए, खुल के रहना चाहिए और मस्त रहो हमेशा। जो प्रॉब्लम तो लाइफ में आती रहेंगी। अब प्रॉब्लम को सब, जब लाइफ है तो वही प्रॉब्लम तो आएंगी ना। जब लाइफ नहीं है तो प्रॉब्लम भी नहीं है। लाइफ है, वही इंसान है हम धरती पर जब तक तो वही प्रॉब्लम रहेंगी सबकी लाइफ में। तो हम लोगों को ना खुश रहना चाहिए। मेरा तो यही कहना है, हमेशा खुश रहो और अपना एक एक पल ना एकदम खुशी से जियो, अच्छे से जियो, अच्छे से रहो। मेरा तो यही कहना है कि कल का चलो कल देखेंगे, मगर हम कुछ चीज़ सोच के हम लोगों को रखनी पड़ती हैं। कोई कुछ प्लान बना के रखने पड़ते हैं, बट हमें खुश भी रहना चाहिए। अब कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे हाथ में नहीं है, तो उसको सोच के रोना, टेंशन लेना, परेशान होना, तो उससे कोई मतलब नहीं, कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। तो इसलिए ना हमको हमेशा खुश ही रहना चाहिए, खुश रहें। अब मैं थोड़ा बाहर जा रही हूँ क्योंकि अपने बच्चे के लिए दूध लेने जाना है मुझे, तो उसके लिए मैं शॉप पे बाहर दूध लेने जा रही हूँ। क्योंकि अभी वो सो रही है, तो मैं ले आती हूँ, नहीं तो वो साथ में ही भागती रहेगी, साथ में छोड़ती है, पीछे पीछे भागती है, उसे कहाँ ले जाऊँ। देखिए ज़रा आप लोग, यहाँ कितना सारा पानी भरा है इसे, इसलिए उसे मैं कहाँ ले जाऊँ, इसलिए उसे वहीं सो रही थी, तो मैं सोचा उसके लिए दूध ले आती हूँ तब तक। देखिए कितना सारा पानी है यहाँ पर, देखिएगा आप लोग। हाँ, ऊपर से होके हमें निकलना पड़ता है, कितना सारा पानी भरा रहता है यहाँ पर। हम दूध लेने जा रहे हैं, देखिएगा आप लोग। मैं उसके लिए दूध ले आई हूँ। अब इस दूध को गर्म करूँगी छान के। ये गेट ना टाइट है, बहुत टाइट खुलता है। अब इस दूध को मैं गर्म कर लूँगी, गर्म करके तब तक करके रख देती हूँ, फ्री कर देती हूँ, नहीं तो वो जाग गई ना महारानी, तो हमें पागल कर देती हैं वो। तो वो जाग जाती हैं तो हमें पागल बनाती हैं वो। इतना परेशान करती हैं भैया, कुछ कह नहीं सकते हम। सोएंगे उतनी देर शांति रहती है बस, इसीलिए उनके लिए सब चीज़ तैयार कर देते हैं हम पहले से। जब तक सो जाती है उसके लिए सारा काम करके फ्री कर देते हैं। वैसे तो मैं दूध लेती भैंस का, बट उसने दूध पीना बंद कर दिया, बिल्कुल नहीं पीती। तो वो जब ज़रूरत पड़ती है तभी मैं लेके आती हूँ, कि फालतू में वेस्ट होता है। मैं भी पीती नहीं, मुझे गैस बनती है अगर दूध पीने से, तो फालतू वेस्ट क्यों करें। देखिएगा, एक दूध में छान दिया है, तो मैं गरम करने के लिए रख रही हूँ, गरम कर देती हूँ।
और बताइएगा आप लोग कि मुझे वीडियो किस तरह की बनानी चाहिए, क्योंकि मुझे वीडियो इतना बनाना नहीं आता है। अभी 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 मैं तुरंत कुछ टाइम से ही मैंने स्टार्ट किया है, पहले से नहीं करती थी, अभी से स्टार्ट किया है, तो मुझे समझ में नहीं आता ना। ओके गाइज, अब मैं इसको यहीं बंद करती हूँ। बाय, सी यू।